नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मात्र 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जो आपका इतिहास से लिए गए हैं। 25 क्वेश्चन आपके इतिहास से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में ग्रेट वॉथ किस स्थल पर पाया गया? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो पर। ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यों की प्रमुख सभा कौन सी थी? तो ये थी सभा एवं समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य समाज में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये कौन था? सभा संभागाध्यक्ष। ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कनिष्क ने किस धर्म परिषद की अध्यक्षता कराई थी? तो इसने अध्यक्षता किसकी कराई थी? चौथी बौद्ध परिषद की। गुप्त काल का स्वर्ण युग किसके शासन में कहा जाता है? तो किसका शासन था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलजी के समय बाजार नियंत्रण किस मंत्री ने संभाला था? तो कौन सा था ये? साहेना ए मंडी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1336 में। और किसने कराई थी? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तुगलक का बाद नगर किसने बसाया था? तो इसे बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। कबीर का जन्म स्थान विवादित है पर मुख्यतः कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है वाराणसी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अकबर के नवरत्नों में साहित्यकार कौन था? तो ये थे अब्दुल फजल। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 1674 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो ये लाया था लॉर्ड लिप्टन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी एओ हयूम ने। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नारा किससे लिया था? तो ये किससे लिया था? आईएनए के अभिवादन से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? तो ये संधि हुई थी अंग्रेज मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगा पाकिस्तान में। तूफ़ान मेल किसे कहा जाता था? तो ये था असफादुल्ला खान को कहा जाता था तूफ़ान मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस शासक ने दीवान ए अरीज विभाग शुरू किया? तो ये था इल्तुतमिश। किसने कहा मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पैगंबर हूँ? तो इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बनने वाले थे। अब देख लेते हैं भूगोल के ऐसे 25 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मानसीराम में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पर्वत पर। स्टार मार्क क्वेश्चन को कर लेना इसे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह है दक्कन का पठार। सर्वाधिक खारा समुद्र कौन सा है? तो यह मृत सागर, जो कि प्रशांत महासागर का एक भाग है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, धरती का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो यह आटाकामा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह यांगसे नदी। ठीक है। बढ़ते हैं, और विश्व की पूछा जाए तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। इस बात को याद रखना। और कहाँ पाई जाती है ये? मिस्र देश में। आगे देखिए, विश्व का जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो ये है पश्चिमी घाट। किस राज्य में चिल्का झील है? तो यह है उड़ीसा राज्य में।
आगे देखिए, भारत में सबसे तेज़ हवा किस तट पर चलती है? तो ये तमिलनाडु तट पर चलती है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह माउंट कोटोपेक्सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यह चपटा गोलाभाव। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें विद्यार्थी चकरा जाते हैं। ठीक है, देखिए हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो ये पड़ा था पंजाब में। और आपको बता दें, देखिए जब से ये डीएसएसबी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, ये कई बार लीगों में ये हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चनों को पूछा गया है। कभी इसका जनक पूछ लेते हैं, कभी इसका राज्य पूछ लेते हैं, कभी इसका सन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद करके रखना इस क्वेश्चन। आगे देखिए, भारत में अधिकतम कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झारखंड में। किस नदी को सोरोजनी नदी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। और आपको बता दें, जो आजकल परीक्षा में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए अगला क्वेश्चन, तिब्बत का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो ये विश्व की छत के नाम से जाना जाता है तिब्बत के पठार को। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये सुंदरवन का डेल्टा है। और कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था। आगे देखिए, उड़ीसा तट पर कौन सा चक्रवात सबसे भयंकर था? तो ये था 1999 का सुपर साइक्लोन। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो ये है अरावली पर्वत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये है बिहार राज्य का। और देखिए इसी क्वेश्चन के आधार पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँ कि देखिए, अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको करना है यूपी। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको करना है राजस्थान। ठीक है, और घनत्व के बारे में पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बोला था, किस नदी को बंगाल की त्रासदी कहा जाता है? तो यह है कोसी नदी। ठीक है, और इसी को कहा जाता है क्या? बिहार का शोक। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा था उसका आंसर ये था कोसी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको बता दें, इनमें क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है कोयला को। और आपको बता दें, एंथ्रेसाइट जो होता है कोयला, वह कोयला का उच्चतम रूप होता है। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये है सहारा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके ज्योग्राफी से संबंधित। अब चलते हैं ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिक्स के। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स राजनीति से संबंधित लिए गए हैं। अब देखते हैं पॉलिटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सबसे अधिक बनने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी 2 दिन बाद, और उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को। और तभी से हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। आगे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इसको तड़ेपन को याद रखना है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचार से।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी में एलडीसी, स्टेनोग्राफर, पियोन आदि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम लास्ट चल रहे हैं जेल वार्डर के, 1 से 2 दिन और चलेंगे और इसके बाद फिनिश हो जाएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति का महाभियोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। और आपको बता दें संसद 3 सदनों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। ठीक है। आगे देखिए, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपके परीक्षा को चलते चलते लगभग 1 से 2 महीने होने वाले हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। ठीक है। तो जिस जिस पर भी मैं स्टार मार्क करता जाऊँ उन क्वेश्चनों को आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, डीपीएसपी किस भाग में है? तो ये है भाग चौथे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में जो संघ सूची में विषय हैं 97। राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है? तो ये देखिए, राज्यसभा का कोई, ये एक स्थायी सदन होता है। ठीक है। इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है। लेकिन हर प्रत्येक वर्ष में इसके 1/3 या 2/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है। और इनके देखिए सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 6 वर्ष की। कितनी होती है? 6 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना हो तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो कितनी होगी? देखिए, ये जो बताया मैंने ये तो 6 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है। और जो उम्र जो होती है वो होती है 30 वर्ष की। ठीक है। थोड़ा सा याद रखना राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष की। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष की होती है और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का और न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष की। ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जो सा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाए उसका आंसर आपको कर देना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार पंचायतें कब बनी थी? तो ये बनी थी 1959 में राजस्थान में। भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और भारत में ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। दोनों तीनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकपाल किससे संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार निरोधक प्रणाली से। ठीक है। भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो ये लगभग 3 बार लग चुका है। अब देखते हैं किस किस स्टूडेंट को पता है ये 3 बार आपातकाल किस किस वर्ष में लगा था। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था बिहार का शोक, तो उसका तो आंसर हमने दे दिया था। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में जो आपातकाल 3 बार लगा था किस किस वर्ष में लगा था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये 22 अनुसूचित भाषाएं हैं इसमें जिसमें ये उपलब्ध है। नीति आयोग कब बना था? तो ये बना था 2015 को। और देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कौन? ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। पीएम। ठीक है। कौन होते हैं अध्यक्ष? पीएम, प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार शिफ्टों में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पंचायत से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंध है इसका नगर निगम से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत का पहला CGI कौन था? तो ये थे हीरालाल जेकानिया, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन थे? ये थे आपके हीरालाल जेकानिया। CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटिक्स से संबंधित थे। अब नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो आपके किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से ऐसे प्रश्न जो आपकी संभावना परीक्षा में बनने की संभावना रखते हैं पॉलिटिक्स के कौन कौन से हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स के कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन सा है पहला इसमें, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ये है GDP का पूर्ण रूप। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ क्वेश्चनों को? क्योंकि ये आपकी शिफ्टों में आ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये है SBI, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मंदी का अर्थ क्या है? तो नकारात्मक आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। इस क्वेश्चन को क्यों बताया जा रहा है? देखिए नीति आयोग की पूछ लिया गया है, हो सकता है आप इसमें क्या पूछ लें, नोटबंदी के बारे में आपसे पूछ ले, तो इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आधार कार्ड किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सभी को पता होगा बायोमेट्रिक्स के आधार पर है ये। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, NSE का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। FDI का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आगे देखिए, SEBI किसका नियमन करता है? तो ये करता है शेयर बाजारों का। विनिवेश का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है सरकारी हिस्सेदारी बेचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। GDP में सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का है? तो ये है सेवा क्षेत्र का। महंगाई किससे मापी जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाती है क्या? महंगाई। आगे देखिए, कृषि GDP सबसे अधिक किस राज्य की है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। और फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए मेहनत आपके लिए करी जा रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है तो हमारी कही हुई बातों को आप ज़रूर मानें, ठीक है। तो देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, NPA शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो बैंकों के खराब ऋण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल्य गिरता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपस्फीति। भारत में बेरोजगारी किस प्रकार की सबसे अधिक है? तो मौसमी बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेक इन इंडिया किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन, BSNL किस क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है? तो ये दूरसंचार है। भारत में वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो ये समाप्त होता है 31 मार्च को, ठीक है। और चालू कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है भारत का वित्तीय वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए RBI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछ लिया है। जो जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं स्टार मार्क करके चल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन याद होना हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2025-26 किस महीने में पेश होगा? तो ये पेश होगा फरवरी में। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले। MSME क्या होता है? तो ये होता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और लगभग आपके 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन जो आपके स्टार्ट होते हैं साइंस से संबंधित है।
और 25 ही क्वेश्चन आपके साइंस से लिए गए हैं। तो देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए H2O होता है इसका पानी का रासायनिक सूत्र। डीएनए की रचना किसने खोजी थी, तो ये खोजी थी वॉटसन और क्रिक ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो ये है एम्पियर। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो ये है हीरा। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो सभी को पता है मस्तिष्क के द्वारा शरीर कंट्रोल होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ध्वनि किस माध्यम में तेज चलती है, तो सबसे अधिक किस में तेज चलती है ध्वनि, ठोस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो यह है नाभिक संलयन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए आपको बता दें यह क्वेश्चन अभी 2024 में जो आपका ये यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, लगभग कब हुआ था, ये सितंबर के आसपास में जो हुआ था, उसके ये सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ओजोन किस गैस का रूप है, ओजोन किस गैस का रूप है, तो ये ऑक्सीजन और त्रिपरमाणविक रूप है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। आगे देखिए, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये है Ag। रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव में आरबीसी की आयु कितनी है, तो ये है 120 दिन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो यह है इलेक्ट्रॉन। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया था, तो ये बताया था न्यूटन ने। और देखिए अगला क्वेश्चन, तापमान मापने की ऐसा इकाई क्या है, तो ये है केल्विन। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो सभी को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये मिश्रित क्वेश्चन है, जिसमें 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। किस किस से लिए गए हैं, खेल संस्कृति पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सभी को पता होगा हॉकी। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो ये होते हैं भारत के कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत रत्न किसे दिया जाता है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किसने बनाया था, तो शाहजहाँ ने बनाया था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, वर्तमान के अनुसार अब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं स्वीडन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। और आपको बता दें यह क्वेश्चन आपका डीएसएससी परीक्षा में एलडीसी और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो ये ब्रिटेन का। वंदे भारत ट्रेन कब चली, तो ये चली 2019 में। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, ये है राजस्थान। अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो राजस्थान, जनसंख्या के अनुसार पूछे तो यूपी, और घनत्व के आधार पर पूछे तो क्या बताया था मैंने, बिहार। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन ये आपको तीनों क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये है आम। इसरो की स्थापना को हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1969 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये है नई दिल्ली में। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ये है संस्कृत। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये है आर्यभट्ट। और देखिए इसका सन पूछा गया था, तो ये कब प्रक्षेपित किया गया था, 1975 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके डीएसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अब कौन सी एग्ज़ाम में पूछा गया ये तो याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि हाँ इसका वर्ष ज़रूर पूछा गया था। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यह है एशिया महाद्वीप। और विश्व की सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। फ्रेंड 10 क्वेश्चन और आपके बचे हैं और इसके बाद वीडियो आपकी कंप्लीट होने वाली है। देखिए
किस देश को कंगारू देश कहते हैं? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। किसे फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष गलत दे रखा है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद, ठीक है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ये आपको याद रखना, इसको काट देना, गलत है ये, ठीक है। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो रूस में पड़ती है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। ये मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था। देखिए 2 से 4 क्वेश्चन हैं जो लगभग आपके करंट अफेयर्स के, उनको भी देख लेते हैं। भारत में 2025 में किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी समझौता किया है? तो ये है अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। क्वेश्चन आ चुका है ये आपका परीक्षा में। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो वर्तमान अपडेट के अनुसार कौन है? जनरल अनिल चौहान। आगे देखिए, इसरो ने 2025 में कौन सा नया नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह है नेविक्स उपग्रह। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत ने 2025 में पहली बार किस क्षेत्र में AI आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू की है? तो यह सीमा प्रबंधन, बॉर्डर AI सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 150 क्वेश्चन जो आपकी जेल वार्डर की परीक्षा में बनने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो जिस स्टूडेंट का भी जेल वार्डर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइए। हो सकता है आपकी परीक्षा में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे आपसे एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।